हेलो नमस्कार, मैं विकास कुमार। आज हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री है जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस को देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न हम लोग का है, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री है और यह मानकर चलना है कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है। तो आपको डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन को जो है एक बार गौर से देख लीजिएगा। बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको चित्र जो है पहले आपको यहाँ पे छापना पड़ेगा, तभी जो है क्वेश्चन बन पाएगा सही से। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है एक भूमि से। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग भूमि का कोई एक बिंदु है, यहाँ से आप मान लीजिए एक कोई बिंदु है। ठीक है, तो वही बोल रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, कितना मीटर, 60 मीटर। तो यहाँ से यहाँ एक जो है ऐसे मान लीजिए कि ये आपका जो है 60 मीटर है। ठीक है, ये 60 मीटर आपका है, ये आपका 60 हो गया। ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, यहाँ से हम मान लीजिए एक पतंग आपका है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये पतंग आपका है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे जीरो मतलब भूमि के बिंदु से लेके ऊपर जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, ये पतंग आपका है। बोल रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से मान चलिए आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आपका पतंग उड़ रहा है, तो डोरी जो इसका होगा तो यहाँ से यहाँ होगा, कहीं दूर पे ही होगा, काहे कि पतंग जो आपका सीधा नहीं उड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इसका डोरी जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये भूमि का कोई एक बिंदु है, आपको समझ लीजिए आप यहाँ पे हैं और आपका पतंग जो है यहाँ पे आपका उड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रस्सी होगा। ठीक है, तिरछा ऐसा होगा। ठीक है, वही बोल रहा है यहाँ पे कि डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, भूमि के साथ जो है डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री। ठीक है, पतंग यहाँ पे है और आपको भूमि के साथ यहाँ पे आपको जो है खड़े हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो झुकाव है आपका 60 डिग्री है। तो कोण कैसे बनेगा, तो हम लोग जो इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे, तब जाके आपका जो है यहाँ पे कोण बन जाएगा। ठीक है, तो कोण कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री का, ये आपका 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि यह मान लीजिए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ये जो है आपका डोरी, ये जो है कोई ढीला नहीं है, मतलब आपका जो है यहाँ से जितना ऊंचाई पर है उतना से जो है यहाँ पे आपका बांध दिया गया है। ठीक है, मतलब फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है इसमें कोई ढील नहीं है। तो आपको क्या पूछ रहा है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, डोरी की लंबाई कौन है हम लोग का, ये वाला। ठीक है, तो इसका मान जो है पूछ रहा है कि इसकी जो है लंबाई जो होगा कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग जो इसको ए मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं और इसको हम लोग जो है सी मान लेते हैं। ठीक है, अब इसकी लंबाई पूछ रहा है तो इसको हम लोग जो है ये डोरी की लंबाई है, लिख देते हैं यहाँ पे डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई। ठीक है, डोरी की लंबाई, ये हम लोग को पतंग की ऊंचाई है। ठीक है, तो हम लोग का ये पूछ रहा है, ये हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है आपका, देखिए कैसे बनेगा सही। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए हल, यहाँ पे लिखिएगा हल। तो हम लोग देखिएगा ये कौन सा त्रिभुज बन गया आपका, तो यहाँ पे आपका जो है कौन बन रहा है, तो इस प्रकार से ये हम लोग का आधार हो जाएगा। ठीक है, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले। ठीक है, इस चैप्टर का नियम क्या है कि जैसा जैसा आपका जो है क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे कुछ पॉइंट जो है इसको लिखना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, माना कि इसका नाम दी है क्या, ए बी। यहाँ पे लिखेंगे माना कि ए बी एक पतंग है, एक पतंग है। ठीक है, पतंग है जिसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो जिसकी ऊंचाई जो है 60 मीटर है। ठीक है, कितना है, 60 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख दीजिए, इसलिए यहाँ पे आपका जो है कौन कहाँ पे बन रहा है, तो आपको ए एंगल सी पर जो है आपका 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ए सी बी बराबर कितना, 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को ये दिया हुआ है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई को हम लोग जो है क्या मान लेते हैं, तो इसको एक्स मान लीजिए। ठीक है, एक्स मीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि लेट क्या मान लेते हैं, ए सी बराबर एक्स मीटर। ठीक है, अब जो है
आप पूरे तरह से स्वतंत्र है कि आप जो है इसको किसी तरह से मान सकते हैं, ठीक है। आप इसको एक्स मानिए, वाई मानिए, जेड मानिए, पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। हम इसको एक्स मान लिए। यहाँ पे लेट मतलब क्या होता है, मानना, ठीक है। इंग्लिश में इसका लेट होता है, हिंदी में इसको मानना, ठीक है। तो मान लिया कि ए सी बराबर जो है यानी डोरी की लंबाई जो है हम लोग 1 मीटर मान लिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को ए बी दिया हुआ है और ए सी हम लोग को ज्ञात करे कह रहा है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज आपका यहाँ पे कौन बन रहा है, तो हम लोग का आधार हुआ, ये हम लोग का लंब हुआ, ये हम लोग का कर्ण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है तो इसी को पहले लिखते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है आपका ए बी, ठीक है। क्या पूछ रहा है हम लोग का, तो ए सी पूछ रहा है, तो ए सी। तो ये किसके बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि ए बी हम लोग को दिया हुआ तो ए बी ऊपर लिख दिए, ए सी हम लोग को पूछ रहा है तो ए सी हम लोग नीचे लिख दिए, ठीक है। अब बाकी किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन बन रहा है, तो हम लोग का आधार हुआ, ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, तो मतलब इतना बटे इतना, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो आप लोग जो है जानते होंगे कि लंब बटे कर्ण जो है साइन थीटा का होता है, ठीक है। किसका होता है, तो साइन थीटा का होता है, ठीक है। तो साइन का साइन यहाँ पे लिखेंगे, साइन को साइन, ठीक है। और थीटा की जगह पर कितना आपका है, तो थीटा की जगह पर देखिएगा तो आपका जो है 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। अब ए बी की जगह पर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिएगा तो 60 मीटर दिया हुआ है। और ए सी हम लोग को तो ज्ञात करे कह रहा है, तो ए सी को हम लोग क्या माने, एक्स मान लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा साइन 60 का मान जो होता है क्या होता है, तो साइन 60 का मान जो होता है वो 1/2 होता है, ठीक है। ऊपर में क्या है 60 और नीचे में क्या है एक्स, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मतलब तीछा तीछी गुना कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से गुना कीजिए तो क्या आएगा, √3 में गुना कीजिए तो क्या आएगा, √3 में एक्स से गुना करें क्या आएगा, √3x। अब इससे गुना कीजिएगा 60 में जब 2 से गुना कीजिए तो क्या आएगा, 60 गुने 2 आएगा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, इसको जो है पूरा गुना करके लिख दीजिए, 60 दूने 120 होता है, ठीक है। 60 दूना 120, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा क्या कर सकते हैं हम लोग, x बराबर जो है 120 ऊपर में तो 120 ही रहेगा, ठीक है। नीचे में क्या आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है तोड़ने का प्रयास करते हैं, कैसे से देखिएगा, ये 40 तिहाई जो 120 होता है, ठीक है। 40 तिहाई 120, ठीक है। यहाँ पे तब तोड़ दिए हम लोग, ठीक है। 40 तिया 3 मतलब ही क्यों तोड़े, क्योंकि नीचे में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, ठीक है। हालांकि ये रूट में है, बाकी आपको दिमाग तो ये है कि 3 में तोड़ना है, ठीक है। तो 40 तिया 120 होता है, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 40 का 40। अब 3 को हम लोग जो है फिर तोड़ेंगे, कैसे, तो इसको जो है √3 इंटू √3 में तोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग 3 को जो है √3 इंटू √3 जो है लिख सकते हैं, ठीक है। कहा कि √9 और 9 का वर्गमूल जो है 3 होता है, ठीक है। तो इसके चलते जो है 3 को हम लोग जो है इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। नीचे में क्या आपका, तो √3, तो ये √3 हो जाएगा। तो √3 से √3 आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्या बच गया हम लोग का, तो हम लोग को बच गया 40 √3 और सब मीटर में दिया हुआ था, मीटर में लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स का मान कितना आ गया, 40 √3 मीटर, ठीक है। और हम लोग को किसका मान चाहे पूछ रहा था, तो एक्स का मान पूछ रहा था, मतलब डोरी की लंबाई का हम लोग जो है एक्स माने थे। और एक्स और कितना आ गया, 40 √3। तो डोरी की लंबाई कितना हो गया, 40 √3। यही हम लोग को जो है आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है।